नमस्कार मित्रों, गणेश चतुर्थी की इस पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जानते हो कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव का ये महापर्व है। गणेश की उत्पत्ति कहिए या उनके जन्म से संबंधित पौराणिक कहानी से आप सब परिचित हैं कि माता पार्वती ने और भगवान शिव ने किस प्रकार से गणेश को ये स्वरूप प्रदान किया। हम थोड़ा सा इसकी गहराई पर यदि चलें तो ये विचार करें कि भगवान गणेश का जो पौराणिक महत्व है, पौराणिक जो उनकी स्थिति प्राप्त होती है, और इसके साथ साथ वेदों में भी उनका वर्णन, स्पेशली अथर्ववेद में हमको कई एक स्थानों पर प्राप्त होता है और उनकी आराधना के मंत्र भी लिखे गए। जो पौराणिक गणेश हैं और जो वेदों के गणेश हैं, उनमें अंतर सिर्फ इतना है कि पौराणिक गणेश ने गणेश को जो पर्सनालिटी प्रोवाइडेड है या जो पर्सनालिटी मिली हुई है, और जो वैदिक गणेश हैं उनके साथ उनको एसोसिएट किया गया है। और किस तरीके से एसोसिएट किया गया है, इस पे हल्की सी रिसर्च करने से जो कुछ मुझे प्राप्त हो सका वह मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ। आपको पता है कि हम जब अपनी सामान्य पूजा के कार्यक्रम आज आयोजित करते हैं, उनमें भगवान गणेश का सर्वप्रथम आवाहन करते हैं। माना गया है कि वे समस्त गणों के ईश हैं, इसलिए उनको विघ्नहरण भी माना गया। आप सबको पता है कि विघ्न और बाधाओं से हमें कौन मुक्त कर सकता है, इसको कुछ सिंबॉलिक सेंस से भी समझाया गया है। भगवान गणेश को जो हाथी का स्ट्रक्चर आपको मिलता है, तो हाथी सिंबल है बल का और सूंड सिंबल है विवेक का। तो जहां पर बल, बुद्धि, विवेक और ये सारी चीजें एक जगह एकत्रित हो जाएंगी, तो निसंदेह वहां से समस्याएं तो ऑटोमेटिक समाप्त हो ही जाएंगी, किसी प्रकार की विघ्न रहेगी नहीं। तो वेदों में जो गणेश हमको प्राप्त होते हैं, उनमें जिस महाशक्ति को, जिस ऊर्जा को गणेश कहा, वेदों ने उसको एक अनंत ऊर्जा से विभूषित महाशक्ति ही माना है। और उस महाशक्ति को बल के रूप में और उसको विवेक के रूप में संबोधित किया गया है कि हम सब मनुष्यों में बल और विवेक उत्पन्न हो और वह शक्ति हम सब में बल और विवेक, बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य सब विकसित करे। और पौराणिक गणेश को उसी से एसोसिएट कर देख लिया जाना चाहिए कि ये बल बुद्धि के देवता हैं। विघ्न हरण के लिए इनको हम सब जानते ही हैं, और इतना तो महात्मा हम सबके सामने है ही है, लेकिन ये अवसर भी है हम तिलक जी को याद करें। आपको पता है कि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो अंग्रेजों ने बड़े बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों को करने के लिए, सम्मेलनों को करने के लिए बहुत सी पाबंदी लगा रखी थी, और हम उन रिस्ट्रिक्शंस के कारण अपने राजनीतिक या सामाजिक बड़े आंदोलनों को नहीं मना पाते थे। तिलक ने इसका अवसर लिया और 1893 में पहली बार गणेश उत्सव को उन्होंने घर घर से निकाल करके सामूहिक स्थानों पर रखा। जैसा कि हम सबकी सामाजिक संरचना है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की, तो उन्होंने एक ही मंच पर सभी वर्गों को एकत्रित कर लिया। यहाँ पर गरीब का, अमीर का, ऊंचे और नीचे का कोई भेदभाव नहीं रह गया, और बल्कि बहुत बड़े स्तर पर सामूहिक जनसैलाब एकत्रित हुआ। इस अवसर पर उन्होंने भाषण, नाटक, मंच, भजन, ये सारे कार्यक्रम वहीं पर हुए, और मूल उद्देश्य था किसी तरीके से राजनीतिक चेतना को जागृत करना और अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना और जनमानस में अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रभक्ति की भावना को परिपूर्ण करना। ये तिलक का महान प्रयोग हुआ। और इस धार्मिक सम्मेलनों के लिए अंग्रेजों ने कोई पाबंदी पहले से नहीं लगा रखी थी, तो इसका लाभ उन्होंने बहुत ही चातुर्यपूर्ण ढंग से ले लिया। उस समय के बाद से हम अब तक गणेश चतुर्थी का महापर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र में तो मनाते ही हैं, और ये पर्व अपने आप में बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक महत्व रखते हैं। हम सबको इन्हीं पर्वों के माध्यम से एकत्रित होने का अवसर मिलता है। जो भी हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आसपास की स्थिति परिस्थिति है, उस सब से हम परिचित तो होते ही होते हैं, लेकिन इन अवसरों पर हम एक होकर के एकता का भी संदेश विश्व को देते हैं। हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा सांस्कृतिक और जो हमारी सभ्यता है, और जो इन धार्मिक आयोजनों के माध्यम से उस सभ्यता और संस्कृति को पुष्ट करने का अवसर मिलता है। हम सबको एकता दिखाने का, प्रदर्शन करने का और कुछ नया सीखने का, और अपनत्व की भावना, बंधुत्व की भावना, राष्ट्रता की भावना से परिपूर्ण होने का अवसर भी मिलता है। तो इस अवसर पर मैं समझता हूँ कि भगवान गणेश हम सबको बल और बुद्धि
प्रदान करें और हमारे राष्ट्र और विश्व की सभी समस्याओं को दूर करते हुए लोगों के भीतर लोक मंगल की भावना भरें, सबके हृदय में सहज प्रेम हो और मनुष्य बनकर सब जी सकें और सबका कल्याण हो। इसी भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।